महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सभी संकल्पनाओं में यह सबसे अद्यतन एवं सबसे सर्वमान्य संकल्पना है। सूर्य की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की उत्पत्ति की भी सबसे सर्वमान्य संकल्पना महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी ही है। इस सिद्धांत में सबसे पहले यह मान्यता रखी गई कि प्रारंभ में सामान्य पदार्थ अति छोटे छोटे गोलक या एकाकी परमाणु के रूप में, जो कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के थे, अनंत आकाश में दोलायमान थे। धीरे धीरे ये कण बड़े कण छोटे कणों में या छोटे कण बड़े कणों में जाकर एक दूसरे से टकराकर चिपक गए, अर्थात टकराने की वजह से किसी न किसी कण की गति मंद पड़ी और वह उसी में चिपकने लगे। धीरे धीरे यही क्रम चलता रहा और छोटे कण के चारों ओर और छोटे छोटे कण आकर चिपकने लगे, जिससे एक बृहद गोले का निर्माण प्रारंभ होने लगा। कालांतर में इसका आकार बढ़ता गया। आकार बढ़ने की वजह से इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति आने लगी और कण चक्रीय स्थिति में आकर के इसमें मिलने लगी, जिससे इसमें घूमने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, अर्थात गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ। इसमें चक्कर लगाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और इसका आकार बढ़ने लगा। चक्राकार स्थिति में सारे कण मिलने लगे। इसे अपने वायुमंडल में हम देख सकते हैं कि जहाँ लो अर्थ होता है, निम्न वायुदाब केंद्र होते हैं, वहाँ पर हवाएं चक्राकार स्थिति में घूमने लगती हैं और कोई जल भी कहीं भंवर के रूप में नीचे की ओर जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ज्यों ज्यों ब्रह्मांड बढ़ता गया, इस ब्रह्मांड गोले का विकास होता गया, तो उसमें आकर्षण शक्ति बढ़ती गई और अधिक कणों की वजह से इसमें दबाव बढ़ने लगा। दबाव की वजह से आंतरिक भाग गर्म होने लगा। ज्यों ज्यों अंदर की ओर जाते हैं, तापमान बढ़ने लगता है। दबाव बढ़ने की वजह से तापमान बढ़ने लगा, तो आंतरिक भाग गर्म होकर गैसीय अवस्था में बदल गया। मध्य का भाग तरल अवस्था में लिक्विड स्थिति में था और ऊपरी भाग ठंडा और ठोस स्थिति में हो गया। चूंकि यह गोला घूम रहा था और इसमें भी घूमने की वजह से, चक्कर लगाने की वजह से इसमें एक विक्षेप बल उत्पन्न हो गया। जैसे कोई लट्टू घूमता है तो उस पर देखिए कोई गीला पदार्थ रख दीजिए, मिट्टी इत्यादि, तो वो बाहर की ओर भागने की प्रवृत्ति होती है। वही बाहर की ओर भागने की प्रवृत्ति विक्षेप बल कहलाता है। अर्थात इसमें अंदर की ओर गुरुत्व बल, बाहर की ओर विक्षेप बल और आंतरिक भाग गैसीय अवस्था होने के कारण यह भी बाहर की ओर बल लगा रहा था, अर्थात गैसीय बल। इसमें 3 प्रकार के बल काम करने लगे। विक्षेप बल बाहर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर और गैसों का दबाव वाला बल जो कि बाहर की ओर काम कर रहा था। अर्थात 3 बलों में 2 बल बाहर की ओर लगते हुए नजर आ रहे हैं। फलतः एक स्थिति ये हुई कि गैसों का दबाव और विक्षेप बल गुरुत्वाकर्षण बल से हावी हो गया और इसका विस्फोट हो गया। विस्फोट के उपरांत यह घटना लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व के आसपास मानी गई है। विस्फोट के उपरांत जो ठंडे एवं ठोस पदार्थ थे, वो ठोस टुकड़ों में, तरल पदार्थ इन सब के चारों ओर और गैसीय पदार्थ भी चारों ओर बिखर गए
पूरे ब्रह्मांड की ओर ये चक्राकार स्थिति लगाते हुए चारों ओर को भागते हुए अनंत आकाश की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े कण हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ अति छोटे हैं, कुछ ठोस हैं, कुछ तरल हैं एवं कुछ गैसीय पदार्थ हैं। धीरे धीरे इनमें समूहन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। महाविस्फोट की अवस्था या गर्म ठंडे पिंडों एवं गैस और धूल के बादल की अवस्था तथा विस्तारित चक्रीय भिन्न भिन्न दिशीय चक्रीय गतियों से युक्त पिंडों के निर्माण की अवस्था, अर्थात विस्फोट हुआ तो ये सभी विशेषताएं इसमें आ गई। धीरे धीरे इसमें समूहन की प्रवृत्ति आई, अर्थात बड़े बड़े कणों के चारों ओर अन्य छोटे छोटे कण आकर्षित होने लगे, अर्थात बड़े बड़े समूह छोटे छोटे समूहों को आकर्षित कर लिए, जिससे विशाल जगह जगह पिंडों के समूह बन गए, जिन्हें आकाश गंगा कहा गया। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और ब्रह्मांड में एक अनुमान किया गया है कि इस 100 अरब तारों के समूहों की संख्या लगभग 100 अरब है, अर्थात हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाओं का निर्माण माना गया है। इस तरह हमारे आकाश गंगा का निर्माण हुआ और हमारी आकाश गंगा का नाम है, हमारी आकाश गंगा को गैलेक्सी या ऐरावत पथ या अन्य नामों से जाना जाता है। अब हम यह जानेंगे अगले वीडियो में कि आकाश गंगा क्या है और हमारी आकाश गंगा किस प्रकार से है, उसकी संरचना इत्यादि का वर्णन अगले वीडियो में विस्तार से किया जाएगा।